वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोच्छामिणीयम सारम केवली सुध केवली भणिदम। यह नियमसार प्रमागम है। इसमें 10वीं गाथा पृष्ठ 24 अपनी सुबह चली आप लोगों तक पहुंची होगी, शायद कुछ लोगों ने सुनी भी हो, क्योंकि वो चर्चा जो नहीं सुनेंगे सुबह की तो शाम की हम रिपीट तो करेंगे नहीं, फिर वो बात आगे समझ में नहीं आएगी। इसलिए यदि संडे की चर्चा दोनों टाइम चलानी है, क्योंकि वहां लोड होने में टाइम लगता है, इसलिए आप तक देर तक पहुंचती है, मैं मानता हूं, लेकिन वो सुने बिना ये चर्चा शाम की आगे ना हम में बढ़ा पाऊंगा ना समझ में आएगी। इसलिए इस चीज को जरा आपस में तय कर लें कि आप लोग इसको फॉलो अप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे लिए दुविधा है। मुझे पता है कि मोर देन 90% लोगों ने सुनी नहीं। और देख लेता हूं उस पर, जैसे रीड वाले उस पर। अब जब 90% लोगों ने सुनी नहीं है, 2-3 लोगों ने सुबह सुनी थी, वो जो साक्षात सुनी उसके बाद सुनी नहीं है, तो मैं आगे चलाऊं कैसे? मैं 5 मिनट में तो संकेत कर सकता हूं रिपीट का, बाकी तो चर्चा आगे चलेगी। मैं रिपीट तो जो के तो टैप तो हूं नहीं जो बच जाऊंगा, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जीवो ओवो गमो ओवो गोणाण दंसणो होदी राणवो गोदुविहो सहावणाणम विहावणाणम ती। पहले सरल अर्थ करते हैं, फिर उसके बाद जिज्ञासाएं प्रस्तुत करेंगे। जीवो जीव, उपयोगमो उपयोगमय है। एक वाक्य पूरा हो। जीवो उपयोगमो, जीव उपयोगमय, बात खत्म। उपयोगो, उपयोग किसे कहते हैं? प्रणाण दंसनो हो, ज्ञान दर्शन होता है। ज्ञान और दर्शन नहीं कह रहा हूं, ज्ञान दर्शन, क्योंकि दोनों में आचार्य ने एक वचन प्रयोग किया। और होदी होता है, होता है ये वस्तु स्वरूप का प्ररूपण है। ये किसी के कहे बनाए नहीं बनता, किसी के बिगाड़े नहीं बिगड़ता। वो जैसा होता है वैसे ही होता है, ठीक है ना? तीसरा, णाणुवोगो दुविहो, ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का। सहावणाणम विहावणाणम ती, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। ती माने ऐसा। अब इसमें 3 प्रश्न है, जिज्ञासा, वो समझ में आ जाएगी तो जो चर्चा सुबह चली वो भी समझ में आ जाएगी, और अभी जो आगे चलने वाली है वो समझ में आ जाएगी। पहला प्रश्न है कि जीव उपयोगमय है या जीव का लक्षण उपयोग है? जीव में उपयोग पाया जाता है, जीव को उपयोग से पहचाना जाता है, ये कई सारी बातें हैं। इनमें से सही क्या है? आचार्य ने तो उपयोगमय कहा, ठीक है ना? अब यदि जीव पूरा का पूरा उपयोगमय है तो उसका मतलब क्या हुआ कि बाकी अनंत गुण क्या कर रहे हैं, उनकी परिणति क्या है? फिर तो सुख गुण की परिणति क्या होगी, वीर्य गुण की परिणति क्या होगी? ये तो चेतन है ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये तो चेतन गुण है ना, प्योर। ये तो अस्तित्वादि के सामान्य है नहीं, ठीक है ना? उनकी प्रणतियों का क्या होगा? वो कैसे पहचानी जाएंगी? वो उपयोग से पहचानी जाएंगी या अपनी मौलिक प्रणति से पहचानी जाएंगी? जीव जो सुखी होता है वह काय से सुखी होता है? उपयोग गुण से सुखी होता है, उपयोग के कारण सुखी होता है, या सुख गुण के कारण की प्रणति के कारण सुखी होता है? जीव जो पुरुषार्थ करता है वह उपयोग रूप पुरुषार्थ करता है या वीर गुण के परिणमन रूप पुरुषार्थ करता है? ये इस तरह की कई सारी जिज्ञासाएं। आचार्य ने यहां उपयोगमय क्यों? सामान्यतः जीव का लक्षण उपयोग कहा है, उपयोगो लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग है, ठीक है ना? तो ये यहां पर मय शब्द जो प्रयोग किया, लक्षण जैसा नहीं कह के जीव ही उपयोगमय, वो क्यों? ठीक है ना? और दूसरा, उपयोगो दंसो होई, उपयोग जो है वह ज्ञान दर्शन में एक वचन प्रयोग क्यों?
होई में भी एक वचन। तो इसका मतलब है ज्ञान और दर्शन दो कहे जाते हुए भी ये एक। तो क्या दो गुण एक हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं तो अनंत गुण हो जाएंगे। फिर उनकी अपनी अपनी मौलिकता क्या रहेगी? फिर अगुण लघुत्व गुण क्या करेगा? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। ये अगुण लघुत्व गुण क्या करेगा जब ज्ञान दर्शन एक हो जाएंगे तो? और यदि एक नहीं होते तो यहां एक वचन क्यों प्रयोग किया? प्रश्न समझ में आया मुकेश जी? क्लियर हुआ ना कि भाई यहां पर आचार्य ने बाई मिस्टेक प्रयोग नहीं किया, बाकायदा सोच समझ के प्रयोग किया। तो वो क्यों किया? दो गुण कभी एक रूप नहीं हो सकते, उनकी प्रणति एक रूप नहीं हो सकती। फिर यहां एक वचन का प्रयोग क्यों किया और उसका नाम उपयोग क्यों कर? ठीक है ना? ये उपयोग के दो भेद नहीं। यद्यपि आगे उन्होंने ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग शब्द का प्रयोग किया है, ख्याल में ना, लेकिन ये उपयोग के दो भेद मूल में नहीं। यदि होते तो ऋण दंसणाणी या ऋण दंसणा होंती ये लिखा जाना चाहिए। उपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसे दो रूप होते, ठीक है ना? तो यदि वो एक ही है तो क्यों एक का? किस विवक्षा से एक का? ये दूसरी बात। होदी, इसमें बड़ा वजन है। होदी माने ऐसा होता ही है, ये वस्तु स्वरूप है, तुम्हारे ये किसी नए की विवक्षा नहीं है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसमें कोई चॉइस नहीं है। देखो, श्रद्धा और चारित्र में चॉइस है, उसे आप सच्चा और झूठा कह सकते हो। ज्ञान भी मिथ्या कहलाता है वो, लेकिन श्रद्धान के कारण कहलाता है। जब जीव का श्रद्धान सम्यक हो जाता है तो ज्ञान सम्यक है। चारित्र भले ही मने मिथ्या मने उसके अनुरूप नहीं हो, लेकिन फिर भी ये बड़ी विचित्रता है कि अकेले उपयोग जो है वो ज्ञान दर्शन से बन रहा, श्रद्धा और चारित्र से नहीं। तो जितनी विकृतियां होती हैं वो किसमें होती हैं? श्रद्धान में और चारित्र। ज्ञान तो अविकृत तत्व है, उसको भी ऋणोपयोग ज्ञानोपयोग दो प्रकार का होता है, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। तो ज्ञान में जब विकार होते ही नहीं है तो ज्ञान विभाव रूप कैसे हो जाए? ये मुख्य जिज्ञासाएं थी, ठीक है ना? और ती माने ऐसा ही है, देयर इज नो ऑप्शन। केवली के ज्ञान में ऐसे ही झलका और वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। जब दो दो जगह, उधर होदी और इधर ती, दो के नीचे ही मैंने ट्रिपल लाइन लगाई, तो जब बिल्कुल ठोक बजा के आचार्य ऐसा कह रहे हैं तो इसका अभिप्राय क्या है आचार्य? क्यों हमें अभिप्राय के साथ उसमें निकालना? क्योंकि ये ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की चर्चा या जीव के उपयोगमयता की सामान्य चर्चा, लक्षण की चर्चा, ये तो बहुत जगह आई है, सारे ग्रंथों में भरी पड़ी। जहां जहां जीव का वर्णन है वहां ये भरा पड़ा, ख्याल में। तो फिर नियम सार में ये चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि नियम सार के दो मुख्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य विवरीय परिहरत्व, माने इसके बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला प्रचलित है, उस गड़बड़ झाले को दूर करके सारे भ्रम निकालने के लिए नियम सार, ठीक है? माने ऐसे गड़बड़ झाले जो लोगों को गड़बड़ लगते नहीं, कुंद कुंद के लेवल पे उनको समझ में आ रहा है, बाकी लोग एवरेज बात करते, समझ गए? तो वो चीज। दूसरा ऋणीय भावना निमित्तम, वो चर्चा नियम सार की हरेक गाथा, हरेक शब्द, हरेक चर्चा वह कुंद कुंद को भी मोटिवेट करती है। जब तो उन्होंने ऋणीय भावना निमित्तम लिखा तो इससे उनकी भावना की क्या पुष्टि हो गई? जो तीन जिज्ञासाएं हैं उन तीनों जिज्ञासाओं के ऐसे उत्तर आना चाहिए
कि जिससे कुछ न कुछ विपरीतता का परिहार हो, और कुंद कुंद जैसे महान आचार्य की, परम आध्यात्मिक संत की, भावलिंगी मुनिराज, वर्धमान चारित्र के धनी, उनकी भी भावना की पुष्टि हो, उसको भी बल मिले, ऐसा अर्थ निकल के आना चाहिए। तब तो आपने इस गाथा का अर्थ किया। बाकी जो कुछ अर्थ किया तो किसी काम का। सामान्य जानकारी जो जीव का लक्षण उपयोग है, जहां चाहे पढ़ लो। उपयोग दो प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, जहां चाहे पढ़ लो, ठीक है ना। लेकिन ज्ञानोपयोग के ये दो भेद कहीं नहीं मिले। ज्ञानोपयोग के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम, क्या भेद मिलते हैं भाई साहब? प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष। ज्ञानोपयोग के स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान भेद नहीं मिले, ठीक है ना। तो ये जिज्ञासाएं और इसके आधार पर थोड़ी चर्चा सुबह चली थी, ये मैंने आपको 5-7 मिनट में बताई। अब मुद्दे की बात जो अभी रात को चलना थी, उस पे आते हैं एक एक पॉइंट पे कि जीवो उपयोगमयो, जीव उपयोगमय, बाकी चीजें हैं लेकिन वो उसकी पहचान नहीं। समझ गए? जैसे अमित जी सहारनपुर के रहने वाले, मैं ललितपुर का रहने वाला हूं, हम लोग कह रहे हैं हम लोग यूपी वाले, ठीक है ना। कोई और कहीं का है, वो कहेगा हम राजस्थान वाले हैं, चौथा कहेगा हम गुजरात वाले हैं, पांचवा कहेगा किसी और देश वाले हैं, कोई शांति भाई कहेंगे बॉम्बे वाले हैं, ठीक है ना। स्वदेशी कहेंगे मैं जबलपुर मध्य प्रदेश वाला हूं। सब परिचय दे भाई साहब। पासपोर्ट कहां का बनेगा? भारत का या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान, गुजरात का? आपकी असली आइडेंटिफिकेशन क्या है ये बताओ। ये भेद है, लेकिन भेद के बावजूद ये भेद आपकी नागरिकता नहीं है, आपकी पहचान नहीं है। इनके आधार पे आप किसी देश में नहीं जा सकते। तो बताओ फिर भारतीयता और भारत क्या? ये चर्चा जो सुबह बिल्कुल नहीं चली, वो बात चल रही, वो पॉइंट बता रहा हूं। पर भारतीयता क्या है और भारत क्या है? पूरे देश में घूम के आओ, कहीं भारत मिल जाए तो बताओ। 27-29 जो भी है वो प्रदेश मिलेंगे, समझ में ना। प्रदेशों के भी उप प्रदेश मिलेंगे, जैसे गुजरात में काठियावाड़, सौराष्ट्र, कच्छ, ठीक है ना, गुजरात, ऐसे अलग अलग मिल जाएंगे। एमपी में उसके भी अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है ना। राजस्थान में जाओ, वो मेवाड़, मारवाड़, दुनिया भर के मिल जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जहां जाओ वहां वो सब मिलते हैं, लेकिन भारत कहां मिलता है? फिर आपकी पहचान भारतीयता क्यों? आपका पासपोर्ट भारत का क्यों होता? आपका टैक्स भारत को क्यों जाता? जहां आप रह रहे हो वहां उस प्रदेश को क्यों नहीं जाता? कुछ बातें अंतर समझ में आ रहा है। वो भारत है क्या और भारतीयता है क्या? हम जहां जाते हैं वहां कहीं नहीं लिखता है। उसके बावजूद हमारी पहचान भारत के नागरिक के रूप में, हम भारतीय, ठीक है ना। इंडिविजुअलिटी में जो नहीं दिखता है, फिर भी आप वही हो। अब बताओ आप कौन, कैसे भारतीय हो? आपको कभी भारत मिला आज तक? भारतीयता मिली आज तक? जो भारतीय संविधान है उसके नियम आपको पालना पड़ेंगे, चाहे आप कन्याकुमारी पहुंच जाओ और चाहे कश्मीर पहुंच जाओ, उड़ीसा पहुंच जाओ, असम, नागालैंड पहुंच जाओ, और चाहे ठेठ यहां पर कच्छ में पहुंच जाओ, गुजरात के नियम वो ही पालना पड़ेगा। समझ रहे ना? संविधान एक हो, वहां पर आपकी लोकल चीजें नहीं चलेंगी, लोकल आइडेंटिफिकेशन नहीं चलेगी। ऐसे ही आत्मा के अनंत गुण हैं,
लेकिन आत्मा की पहचान जो है वो उपयोग से है, ना कि अनंत गुणों से। और वो अनंत गुण भी उपयोगमयता से ही संचालित होते हैं, अपने अलग अलग अस्तित्व से नहीं। काम वो अलग अलग करते हैं, लेकिन आप जो भी काम करोगे उसका श्रेय भारत को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देश के किसी भी प्रांत का व्यक्ति जो कार्य करे, उपलब्धि करे, उसका श्रेय भारत को जाएगा कि नहीं जाएगा। और भारत का कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी नगर का, किसी भी प्रांत का हो, किसी देश में जाके कुछ गड़बड़ कराए तो उसका जवाब भारत को सरकार को देना पड़ेगा, या वो आपकी प्रांत सरकार देगी। आप अंतर समझ रहे ना। ये है उपयोगमयता, उसकी हर स्थिति में पहचान भारत है। ऐसे ही प्रत्येक गुण के परिणमन में ये जीव का परिणमन है, जीव के गुण का परिणमन है, क्योंकि बहुत से गुण कॉमन होते हैं, 6 सामान्य गुण नहीं है। आपने स्थूल पढ़े, सामान्य गुण जो सब में कॉमन पाए जाते वो भी बहुत है, समझे ना। उन सब की परिणतियां ये जीव का है, ये कैसे पहचान। जीव के अस्तित्व में संवेदना होगी कि नहीं होगी, और पुद्गल में अस्तित्व में उसे उस अपनी संवेदना है क्या। अब आप अंतर समझ रहे क्या कहना चाहता हूं। पुद्गल के अस्तित्व में संवेदना नहीं, और जीव के अस्तित्व में। आज मैंने एक अभी कहीं देखा सुना कि जो पौधे होते ना, जैन दर्शन तो सदा काल से जीव के था, जगदीश चंद्र बसु ने कब सिद्ध किया था। आज अभी लेटेस्ट रिसर्च आई कि एक आदमी ने एक ही दिन, एक ही उम्र के, एक ही नस्ल के 2 पौधे एक जैसे 2 गमलों में एक जैसी मिट्टी पानी खाद के साथ लगाए, एक ही जगह रखे। एक गमले के पौधे को वो गंदी गंदी गालियां देता, दुत्कारता, गुस्सा दिखाता, और दूसरे गमले के पौधे की बड़ी तारीफ करता, प्रशंसा करता, उससे बड़े प्यार से पेश आता। 1 महीने बाद देखा तो जिससे अच्छे ढंग से हो रहा था वो तो बढ़ रहा है और ये मुरझा गया। विकास भी इसका जितना लगाया था उतना ही रहा और उतने में भी मुरझा गया लास्ट में। तो भाई साहब, ये जो शब्द थे, जो आक्रोश था, जो उससे व्यक्त कर रहे थे आप पौद्गलिक, यदि वो पेड़ पुद्गल होता तो उस पर असर पड़ता नहीं। वो चेतन था, तो उसकी जो अल्प ज्ञान है, जो कुछ भी परिणति जितनी थी, वो परिणतियां चेतन की परिणति थी, वो सामान्य गुण की परिणति नहीं थी। उसमें उपयोगमयता, प्रत्येक गुण में उपयोगमयता विद्यमान है। ये इसका खास प्रतिपाद्य है। ख्याल में मयता, वो उससे ही बना हुआ है, उसकी अपनी मौलिक पहचान होते हुए भी ये बना उससे ही। ये खाली पहचान नहीं है उपयोगमयता, ये उसका संवेदन है। ध्यान रखना, आप श्रद्धान कह लो या चारित्र कह लो, सुख कह लो, वीर्य कह लो, इनमें कोई गुण की कोई परिणति अपने आप को नहीं जानती। बात समझ में आ रही। थोड़ा सा विषय सूक्ष्म है, लेकिन विपरीतता क्या है और परिहार क्या है, ये समझने के लिए समझना पड़ेगा। किसी गुण की परिणति वह जीव रूप नहीं होती, वह अपने आप को नहीं जानती, यदि उपयोगमयता उसमें व्याप्त नहीं। सुख का वेदन कौन करे? सुख गुण की पर्याय करेगी कि उपयोग करेगा? उपयोग करेगा। चारित्र जिसे आप कहते हैं वो क्या है? ज्ञान की रमणता, ज्ञान की स्थिरता, ज्ञान की एकाग्रता, इसके अलावा कोई चारित्र नहीं। जो आपका उपयोग है
वह चंचल रहा तब तक उसे हमने ज्ञान कहा, और टिक गया तो उसे चारित्र। जितना टिका उतनी चारित्र की वृद्धि, पर परमानेंट टिक गया परिपूर्ण चारित्र। ख्याल में? तो ये उपयोग से ही बाकी सभी गुणों की पहचान। श्रद्धान ने अपनापन किया, लेकिन श्रद्धान तक वो बात, वो जानकारी पहुंचाई किसने थी? उपयोग ने कि श्रद्धा ने खुद जाना था? भाई आत्मा का श्रद्धा नाम का गुण किसमें श्रद्धा करे, किसमें अपनापन स्थापित करे, इसके लिए उसका ज्ञान तो चाहिए। वो किसने दिया उसे? वो उपयोग ने। यदि उपयोग नहीं जुड़े तो श्रद्धा की परिणति जड़ हो जाए, शून्य हो जाए। आप जितने भी गुणों की बात करो, जितने पुरुषार्थ की बात करो, सारी बात कर लो, लेकिन निष्कर्ष कहां आएगा? यदि उपयोगमयता को माइनस कर दो तो बाकी सब एक इलाज करते हैं। एक आदमी को शुगर बहुत होती थी, ब्लड प्रेशर बहुत होता था, ठीक है, हम आपका ऐसा इलाज करेंगे कि ना आपको कभी शुगर होगी और ना आपको ब्लड प्रेशर होगा। क्यों भाई साहब? हो सकता है ऐसा इलाज? बड़ा आसान है। किसी भाई से बोलो हाँ, अब उसके बाद में मुर्दे में ना शुगर होगी ना ब्लड प्रेशर होगा। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? जब जड़ता व्याप्त हो जाएगी तो उसके बाद अच्छाइयां या बुराइयां किसी का संवेदन ही नहीं बचेगा। तो वो लेवल कुछ भी बना रहा है, अच्छा अनुकूल बना रहा है, प्रतिकूल बना रहा है, कोई लाभ है उसका? अब कोई कष्ट नहीं होगा, अब इसको शुगर बढ़ ही नहीं सकती। अरे प्राण ले लोगे फिर शुगर बढ़े या नहीं बढ़ा, उसके बाद क्या बचा? जैसे संसारी प्राणियों के लिए प्राण सब कुछ है। देखो प्राणों में भी, आपको प्रवचन सार में ये चर्चा की थी, पता नहीं आप लोगों में से मुकेश जी को याद हो, अमित जी को याद हो तो ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं लगता। जिस समय चर्चा की थी उस समय गाथा आई थी उपयोग की, सॉरी प्राण की। उस समय ये बताया था कि जो प्राण है, जीव एक नाम प्राणी है, प्राणवान है, प्राण से ही जीवित है और प्राण से ही। ये जो बात आई थी इसका मतलब क्या था? पंचवी इंद्रिय प्राण, जो 5 इंद्रिय प्राण हैं, वो इंद्रिय प्राण है कि इंद्रियों से होने वाले ज्ञान का नाम प्राण है? यदि आंख से दिखाई देना बंद हो जाए और गोलक बना रहे तो इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय प्राण है आपके? नहीं। नाक से, वो कोरोना वालों को बास आना बंद हो गई थी बीच में, तो उनके लिए नाक बची थी। जीभ पे टेस्ट आना बंद हो जाए तो जिवेंद्रीय प्राण है, रसनेन्द्रीय प्राण है। कान से सुनाई देना बंद हो जाए, बिल्कुल बैंड बजाते रहो, कोई पता ही नहीं चलता। समझ गया ना? तो कर्णेंद्रीय प्राण है। इंद्रियों का नाम प्राण नहीं है, उनसे होने वाली संवेदना उपयोगमयता का नाम प्राण। समझ रहे? प्राणों का जो विवेचन प्रवचन सार में है, जो कुंद कुंद ने जिस रूप में किया है, बाकी जगह जो पंचवी इंद्रिय प्राणा मणबचकाय सुत्रिनिवल पाणा आण पाणा पाणा आयोग पाणेण होंती 10 पाणा, जो द्रव्य संग्रह की गाथा है, इसमें कुछ नहीं बताया गया। बहुत जगह सिर्फ जानकारियां दी गई हैं, उनकी वास्तविकता नहीं बताई। कुंद कुंदाचार्य देव जीव के लिए प्राणमय कहते हैं, उस प्राण का अभिप्राय कुछ और था। वो ये इंद्रियां नहीं थी, ये नाक लगी है इससे आप घ्राण इंद्रिय प्राण वाले नहीं हो, आंखें दिख रही हैं आपकी इसलिए आप चक्षु इंद्रिय प्राण वाले नहीं हो। समझ गया? तन निमित्तक जो उपयोगमयता व्याप्त है
उस उपयोगमयता के कारण आप प्राणी कहे जाते हो, उस प्राण के धनी कहे जाते हो। इंद्रिय के आकार के कारण आप प्राण के धनी नहीं। समझिए, आप वेंटिलेटर पे पड़े हैं, कोई होश ही नहीं है, जो आता सुई लगा जाता, ब्लड निकाल जा, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हो? ऐसी हालत देख के अरे हमारे पिताजी तो बड़े भाग्यशाली निकले। कि क्यों? उन्हें सारे दुख दूर हो गए, बेहोश पड़े हैं वेंटिलेटर पे, वो सुई लगाते हैं, उन्हें पता नहीं, कोई दर्द नहीं होता। ये कोई दर्द नहीं होता, ये आइडियल रूप है, ये आदर्श है क्या? सुख हो या दुख हो, ये मुद्दा नहीं है, संवेदना मुद्दा, उपयोगमयता मुद्दा। वो दुख होता है भले ही, लेकिन उपयोगमयता है उसकी पहचान। दुख नहीं होना, चीखना नहीं, दर्द से चिल्लाना नहीं, इससे आपकी पहचान नहीं, इससे आप सुखी नहीं हो गए। दुख का वेदन नहीं हो रहा, चीख पुकार नहीं हो रही, इससे आप सुखी नहीं हो गए। मानते हो सुखी? भाई साहब, हाथ किसी का बेकार हो जाए, उसमें सुआ लगाओ, चाकू लगाओ, कोई फर्क नहीं। क्यों? इससे सुखी मानते हो? कि हाथ तो परम सुखी हो। क्यों? इससे दुख का वेदन नहीं होता। कहते वेदन ही तो सबसे प्रमुख चीज है, संवेदना ही प्रमुख चीज है, सुख या दुख इंपॉर्टेंट चीज। सुख या दुख के अनुकूल साधन वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं, इंद्रिया ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मन वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उनके माध्यम से होने वाला जो संवेदन है वो इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके आत्मा में गुण हैं वो सब उपयोग की संवेदना को धारण करते ही हैं। यदि उपयोग अपना रोल उनमें से माइनस कर ले तो वो सब शून्य हो जाए, उनको जीव कहलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ख्याल में? इसलिए आप अपने व्यक्तित्व को, आप अपने स्वरूप को मात्र उपयोगमयता में देखो, अन्य चीजों में मत देखो। राग द्वेष आदि में मत देखो, चारित्र की हीनता उत्कृष्टता में मत देखो। अपना जीवत्व ढूंढो तो मात्र उपयोग में। ख्याल में? ये उपयोगमयता, ये जीवत्व परिणामिक का रूप है। समझे? अब उसको और खुलासा करते हैं। जो दूसरा स्टेप आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको विपरीतता का परिहार समझ में आएगा। सुनो जरा ध्यान से मुकेश जी, क्या कह रहा हूं? ओवोगो प्राण धन सुनो होदी। ज्ञान गुण जुदा है, दर्शन गुण जुदा है, पर ज्ञान दर्शन जब तक इसमें क्रम है, भेद है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, काल का भी भेद है, तब तक उसका नाम उपयोग नहीं, वो जीवत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं में चरितार्थ नहीं है, उसे स्वयं का बोध नहीं है। और जैन आमनाय, जैन शासन ऐसे ज्ञान को ज्ञान ही नहीं मानता जो स्व पर प्रकाशक नहीं। जब स्व का प्रकाशन ही नहीं है तो पर का प्रकाशन कैसे? अमित जी, क्या कहा मैंने? आप पकड़ पाए? मुझे अच्छी तरह पता है नहीं पकड़ पाए। स्व का प्रकाशन ही नहीं है तो पर का प्रकाशन कैसे होगा? अरे पर किसी को कब कहोगे? पहले स्व तो मिले तब तो पर कहोगे। जिससे स्व ही नहीं मिला वो किसी को पर क्या? वो तो जो मिल जाए उसी के गले लगता है, उसी को अपना मानता है, उसी में तन्मयता करता है। समझ रहे ना? चाहे द्वेष करे तो तन्मय है और राग करे तो तन्मय। ध्यान रखना, द्वेष जितना उपयोग खाता है उतना राग उपयोग नहीं खाता। जिससे द्वेष करना उसमें आपका उपयोग इतना लगाना, कैसे बुरा करूं इसका, बहुत सावधान रहती।
घर में एक बदमाश की आहट हो, समझ गए, आप चैन से सो पाए? और घर में 4 घर के लोग आ जाए मेहमान, चैन से सो, तो बताओ उपयोग किसने खाया? टेंशन किसने पैदा किया? द्वेष ने कि राग ने? समझ रहे? तो जो द्वेष है उसमें जुड़ाव उपयोग का ज्यादा हो जाता है। इसलिए चाहे राग हो या द्वेष हो, मुद्दा ये नहीं है। आप यदि पर में जुड़ रहे हैं तो उपयोग की बर्बादी है, उसका नाम, वो स्वप्रकाशक हो ही नहीं सकता। आप उसमें तन्मय हो रहे हैं, और जो पर में तन्मय है उसका नाम उपयोग नहीं है। उपयोग कौन है? ज्ञान पर प्रकाशक होता है, लेकिन कौन सा ज्ञान? जो स्व पर प्रकाशक। पहले स्व का बोध तो हो, स्व का निर्णय तो हो, ये मैं हूं, तब तो तुम्हें पर का बोध होगा। अभी तो तुम्हें स्व का ही पता नहीं है, पर का क्या होगा निर्णय? सभी अपने लगते, क्या सभी अपने लगते हैं। जो भेद विज्ञान नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि उपयोग महता आज तक नहीं जागी। ये उपयोग दर्शन और ज्ञान में क्रम भेद नहीं होना, काल भेद नहीं होना, दोनों तन्मयता से काम करना, दोनों की परिणति भिन्न भिन्न पता नहीं चल पाए। कब कौन सा काम किसने किया? चोप संभाले जीव पर को जानते हैं। पहले दर्शनोपयोग, सामान्याकारम दर्शनम, निराकारम दर्शनम, झलक मिलती है तो दर्शन, फिर उसके बाद जिज्ञासा होती है तो ज्ञान की प्रक्रिया शुरू। लेकिन आत्मानुभव के काल में ये दोनों युगपत ही होते हैं, और अपने में जमते जमते जब जम के रह जाता है तो पर प्रकाशक निर्दोष होता है, वरना पर का प्रकाशन सिर्फ और सिर्फ आपको विकारजनक होता है। आया ना? स्वभाव ज्ञानम विभाव ज्ञानम। अब अभी आगे आऊंगा, पहले पॉइंट समझ। पर का प्रकाशन जो है वह सिर्फ विकृति का कारण है, यदि जीव उपयोगमय नहीं हुआ, स्वरूप में तन्मय नहीं हुआ है, वह उपयोग का विषय ज्ञान निज नहीं है, पर है, तब तक वह विकृत है। और उपयोग माने दर्शन और ज्ञान दोनों युगपत प्रवृत्त हो, और युगपत प्रवृत्त कब होते हैं? अनुभव के काल में, स्वयं के जानने में, पर को जानने में कभी युगपत प्रवृत्त नहीं होते। कब होते हैं? कि जब स्वयं में इतने जम जाओ कि केवली बन जाओ, फिर लोकालोक आके झलकते हैं, फिर आपको जानने नहीं जाना पड़ता। ख्याल में? फिर पर को जानना नहीं है, पर का प्रकाशन करना नहीं है, पर खुद आपके यहां आता है प्रकाशित। एक व्यक्ति ने एक व्यंग्य किया, भाई साहब, बहुत मार्मिक व्यंग्य था। एक आदमी डाकू था, डाके डालता था, कुछ दिन बाद नेता बन गया। कहता यार ये बढ़िया काम है। पहले जिनके घर में डाके डालना जाना पड़ता था, गोली गैंग सब चाहिए, अब खाली कुर्सी चाहिए, वो सब लोग आपके घर में आके उससे दुगना दे जाते। व्यंग्य समझ में आया? डाके डालने के लिए आपको पर में जाना पड़ता था, अब वो खुद आपके घर में आके दे। ऐसे ही जिन पर को जानने के लिए उपयोग आपको बर्बाद करना पड़ता था, समझ गए ना? वो सब आके आपके ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लोकालोक आपको जानने नहीं जाना पड़ता। ये है उपयोगमयता। जब उपयोग में केवली के ज्ञान दर्शन का क्रम नहीं होता और आत्मानुभवी के ज्ञान दर्शन का क्रम नहीं होता, बाकी सबके ज्ञान दर्शन में क्रम होता है। वो दोनों एक नहीं होते, एक वचन से नहीं जाते। वो होती नहीं है, वो होती है। वो दो होते, एक ज्ञानोपयोग, एक दर्शन। इसका काल भिन्न है, उसका काल भिन्न है, इसका क्रम भिन्न है, उसका क्रम भिन्न है।
ये बड़ा भारी अंतर है, छोटा अंतर नहीं है, बड़ा भारी अंतर। वो यहां पर बताया है एक वचन दे के और होदी के, और ये चीज होता ही है माने ये उसका स्वभाव है। तुम परिणति में अंतर देखते हो, अंतरंग में वो अंतर नहीं। ज्ञान और दर्शन की ध्यान देना भाई सब, जो सुबह चर्चा नहीं है वो दे रहा हूं अब। ज्ञान दर्शन इनकी पर्याय प्रति समय होगी कि नहीं होगी? होगी। तो पर्याय युगपत उत्पन्न होगी कि क्रम से उत्पन्न होगी? युगपत ही होगी दोनों की। फिर क्रम किस चीज का है? क्रम है जानने में, आपको रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। पर के रिफ्लेक्शन में टाइम लगता है, स्वयं में रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसलिए टाइम नहीं लगता। समझे ना? तो जो स्वरूप में ज्ञान दर्शन है वो भी युगपत है, होता ही ऐसे ही होता है। लेकिन ज्यों ही पर्याय में अभिव्यक्ति होती है और उसका विषय पर उपयोग डालते हैं हम, तो फिर उसमें रिफ्लेक्शन में क्रम बन जाता है। पहले ज्ञान उपयोग फिर दर्शन। समझ गए? वो एक वस्तु पर, एक व्यक्ति पर केंद्रित करते हैं आप, तो उसके कारण आपको क्रम पता चलता है। आत्मा में ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति उत्पन्न होने में क्रम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक समय में ज्ञान की पर्याय हो, दूसरे समय में दर्शन की पर्याय। तो मतलब पहले समय में ज्ञान की पर्याय नहीं थी? होगी। तो ना आत्मा में ज्ञान दर्शन के सहावस्थान में विरोध है, ना आत्मा में ज्ञान दर्शन की युगपत प्रणति में विरोध है। फिर विरोध कहां है? कि वो पर को जानते हैं तब क्रम पड़ता है, स्वयं को जानते हैं तो क्रम नहीं पड़ता। इसका मतलब स्वयं को जानने वाले उपयोग का नाम उपयोग है, पर में जो बिखरता है उसका नाम उपयोग है। एक सरल दृष्टांत, इसको मार्मिक दृष्टांत दे रहा हूं। भामंडल, आभा मंडल, औरा जिसे कहती हैं आप, वो क्या है? औरा जो है, भामंडल जो है, ये आपका एक तरह से तेजस शरीर, तेजोमय किरणें सबके निकलती, सबके शरीर में होती। जब तेजस शरीर विद्यमान है तो वो होंगी। भगवान के चारों ओर वो भामंडल बन जाता है। आम लोगों के नहीं बनता। क्यों भैया, क्यों नहीं बनता? तेजस शरीर सबके, फिर क्यों नहीं बनता? वहां क्यों बनता है? क्यों? क्योंकि वहां उपयोग की चंचलता नहीं है। आप निरंतर इधर इधर चौतरफा भाग रहे हैं। काम क्रम से कर पाते हैं, लेकिन उपयोग भागता है। ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। एक साथ 10 लोगों को फोन करना है, आपको कर सकते हो? नहीं। फोन में क्रम पड़ेगा, लेकिन निर्णय तो एक साथ कर सकते हो कि 10 की लिस्ट रखी है, 10 को फोन कर। समझिए? तो आपको उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्रम है, उसकी जानकारी में क्रम नहीं, उपयोग में क्रम नहीं। समझ रहे? तो ऐसे ही जिनके उपयोग निरंतर चंचल, तो उनकी जो किरणें हैं वो अंदर में इतनी उथल पुथल रहती है, इतनी उथल पुथल रहती है कि वो औरा बन ही नहीं पाता, वो यूं यूं बिखर जाते हैं। वही चीजें, वही किरणें जब बिल्कुल शांत होते हैं तो आपके चारों ओर से उसके दूर जाती ही नहीं, वही पुंजीभूत होने लगती है। उसी का नाम औरा या भामंडल है। ये इसी का नाम उपयोग महत्व है। उपयोग जब पर में भटकते ही नहीं, वह अपने आप में चरितार्थ होता है, तब उसका नाम उपयोग है। वह जीव की पहचान है, वह जीव का स्वरूप है। जो दुनिया में कचरे की तरह भटकता है, उसका नाम जीव का स्वरूप नहीं है, वह जीव की पहचान है, उसका नाम उपयोग नहीं। समझ गए? उसका नाम उपयोग माने यूज तो हो सकता है, यूज का मिसयूज भी होता है।
समझ गए? लेकिन वह उपयोग नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है, जीव का स्वरूप नहीं है। जीवो वो हो, जीव के और एक लक्षण नहीं है, एक पहचान नहीं है तो अकेला उपयोग। ये आपको थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा विषय। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सुबह सुबह का बीच बीच में मिला के बताना पड़ रहा है कि लोगों ने सुना नहीं है, नहीं तो विषय स्पष्ट नहीं हो, थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है। हो सकता है कोई ये गाथा हमें एक दिन 1 घंटे और लेना पड़े। अभी थोड़ी बात करते हैं। राणो मोगो दुविहु, ज्ञानोपयोग 2 प्रकार। वो 2 प्रकार आपने क्या सुने हैं? प्रत्यक्ष कहो, परोक्ष कहो, ठीक है ना? लेकिन ये कभी सुने हैं स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान? क्या डिफरेंस है स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान में? शांति भाई बताएंगे। स्वभाव ज्ञान माने आत्मा को जानना स्वभाव ज्ञान, और विभाव ज्ञान माने विकारों को जानना सुविभाव ज्ञान। नहीं। केवली के ज्ञान में संसार के अनंत जीवों के सारी विकारी परिणतियां झलकती हैं, बुरी से बुरी बातें सब झलकती। तो केवली का ज्ञान उतने हिस्से में तो जब वो लोकालोक कोई जानता है, जितना जान रहा है, तो वो तो विभाव ज्ञान हो गया, क्योंकि उनने विभाव को जाना, अच्छे को जाना ही नहीं। और आप जो शास्त्र में लेके परम शुद्ध निश्चय से त्रिकाली गायक भगवान आत्मा अहम एक को खल शुद्धो जो पढ़ रहे हो या सुना रहे हो, ये तो स्वभाव ज्ञान हो गया कि नहीं? क्योंकि स्वभाव की बात कर रहे, विभाव की बातें नहीं कर रहे, राग द्वेष मोह की बातें नहीं कर रहे आप। ये गलत है। असल में स्वभाव ज्ञान क्या है? जो स्वभाव में मर्यादित होके रह जाए, जो स्वभाव की चर्चा नहीं चर्या करे, वो स्वभाव ज्ञान। और जो चाहे विभाव से बचने की बात करे, चाहे जुड़ने की बात करे, जिसके ज्ञान में विभाव झलके वो दोष नहीं है, लेकिन जिसका ज्ञान विभाव की ओर ढुले, विभाव को जानना चाहे, वो दोष है। जिसे प्रवृत्ति करना पड़े विभाव के लिए, वो दोष है। जिसे स्वभाव की मर्यादा से बाहर जाके देखना पड़े, वो दोष है। जैसे हम लोगों का ज्ञान जो विभाव बाहर भटक रहा है, यही। चाहे आप शास्त्र से आत्मा का स्वरूप पढ़ रहे हैं, त्रिकाली गायक का स्वरूप पढ़ रहे हैं, कुछ गुरुदेव श्री के मंगल प्रवचनों से भगवान आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है वो सुन रहे हैं, तो भी विभाव ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जो आप शब्द सुन रहे हैं वो शब्द आपका स्वभाव नहीं है। सद्दोड़ाणम न हवदी, शब्द कभी ज्ञान नहीं होते, शब्द ज्ञान रूप नहीं होते। वो पौद्गलिक संरचना है, वो अचेतन है, उसमें उपयोग नहीं है। समझ में आया? आपको ध्यान रखना होगा कि आपका ज्ञान स्वभाव ज्ञान कब है? जिसने स्वभाव की मर्यादा को कभी छोड़ा नहीं, वो स्वभाव ज्ञान है। जो स्वभाव की पंडिताई करता है वो स्वभाव ज्ञान नहीं। स्वभाव में आए ही नहीं वो विभाव ज्ञान। समझ में? और विभाव को जानना या नहीं जानना, हमारे पर्याय का नाम तक नहीं लेना, वो पर्याय की बात करते। क्या तुम छुचकारते हो? केवली के ज्ञान में लोकालोक अवस्थित, साथ में नरक का नारकी उनकी वेदना सब उनको ज्ञान में झलकती। क्या इससे दुखी हो गए? क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान में वो आके झलकता है, उनका ज्ञान उसमें प्रवृत्त नहीं होता, वो स्वभाव की मर्यादा को कभी छोड़ता नहीं, वो स्वभाव में तन्मयता को कभी छोड़ता। ख्याल में? ये जो भ्रम पनपे हुए थे, आज मुमुक्षुओं में ज्ञान प्रधान चर्चा करते हैं। भाई साहब शांति भाई जी, मुमुक्षुओं में किसी को गाली देना हो, सच कह रहा हूं, गाली देना हो तो उसे कह दो ज्ञान प्रधान चर्चा करते हैं।
अरे ज्ञान प्रधान माने क्षोभसम प्रधान यदि करते हो तो हम मानते हैं कि हाँ साहब हम उसको कीमत नहीं दें, लेकिन ज्ञान अपना स्वभाव जो है उसकी प्रधानता से कोई चर्चा आए तो क्या वो भी त्याज्य है? नहीं। दिल्ली में एक कॉमन गाली है, सचिन अच्छी तरह जानता है, किसी भी आदमी को बुरे से बुरा कहना हो उसको बिहारी कह, बड़ी कॉमन है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यदि बिहारियों का त्याग करोगे, बिहारी होना तिरस्कार के योग्य होगा, तो आपके 24 के 24 तीर्थंकर छूट जाएंगे आपके हाथ से। बिहारी अधिकांश निर्वाण क्षेत्र छूट जाएंगे आपके हाथ से। भाई साहब जरा सोचिए, अष्टापदाधीश्वर स्वामी और नेमिनाथ स्वामी गिरनार, इन दो को छोड़ दो तो बाकी सब बिहार। भाई झारखंड तो अब कर दिया भेद, असल में तो बिहारी था, प्राचीन तो बिहारी था। अब बताइए वो अच्छा क्या बुरा? अब बिहारी होना गाली है? दृष्टिकोण का भेद। हमारी दृष्टि बदलेगी जब आप बिहार को गाली देते हो या बुरा मानते हो, तो उस समय क्यों टिकट बुक करा करा के सम्मित शिखर जी की वंदना को जाते? वो भी तो बिहारी है, समझ गए? क्यों पावापुरी की वंदना को जाते हो? क्यों चंपापुरी भागलपुरी क्षेत्र को जाते हो? पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा कहने? आपने आज के कुछ लोगों की प्रणति के कारण आपने बिहार को बुरा कह दिया, लेकिन इतने भले लोगों की प्रणति को देख के आपने बिहार को भला नहीं कह पाए। हमारे हिसाब से तो बहुत भला है बिहार, कोई गाली नहीं। काश हम वैसे बन तो पाए। हम शुद्धता की, स्वभाव ज्ञान की चर्चा करते हैं, उस स्वभाव ज्ञान की चर्या करके बताया तो उन बिहार के लोगों ने। हम चर्चा करते रह गए और उन्होंने चर्या करके बताया। वो विप्लाचल भी बिहार में था, जहां गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम, पहली बार जिसने जैन धर्म के बारे में जाना पहुंचा, और वह जैन धर्म का सबसे बड़ा मर्मज्ञ बन गया, चार ज्ञान का आधारी और भगवान की दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया। क्या आप कोई भेद कर सकते हैं? क्यों भाई साहब? क्या आप शर्त लगा सकते हैं कि साहब गणधर तो जैन ही होना चाहिए? लगा सकते हैं? अरे ये स्वभाव ज्ञान की सामर्थ्य जिसकी पकी हो, वो चाहे मनुष्य हो या त्रियंश हो, यहां तो जैन दर्शन ये भी भेद नहीं करता। ये पात्रता चाहिए, इसमें जाति नहीं चाहिए, इसमें संप्रदाय नहीं चाहिए, इसमें जन्म कहां हुआ ये नहीं चाहिए, ये क्षेत्र से परिचित नहीं है, परिचय नहीं है इसका। यदि आप क्षेत्र से परिचय लेंगे तो सम्मित शिखर शाश्वत निर्वाण क्षेत्र, अनंत काल तक सारे तीर्थंकर वहीं से मोक्ष जाएंगे। ये तो एक दो छिटक गए थे, आगे कोई नहीं छिटके, सब वहीं से जाएंगे। आप किसका अपमान करोगे, किसकी निंदा करोगे, कैसे छूटोगे उनसे? जब जब आपको शाश्वत निर्वाण क्षेत्र की वंदना करना होगी, आपको जाना वहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ लोगों की जो प्रणति है वहां, उनके कारण बिहार को बदनाम मत करो। ऐसे ही कुछ लोग जो विभाव ज्ञान के रूप में प्रणत होते हैं, जो क्षोभसम को बड़ा मानते हैं, जो स्वभाव को बड़ा, ध्यान रखना, क्षोभसम ये स्वभाव नहीं है, ज्ञान वो स्वभाव। जितनी क्षोभसम की पंडिताई से हम अपने आप की उपलब्धि मानते हैं, उतने ही अज्ञानी हैं आप। क्यों भाई साहब? किसी के बारे में किसी ने कुछ नहीं जाना, एक गुफा में बैठे बैठे केवल ज्ञान होके सिद्ध हो गए, कहीं नाम नहीं, कोई जीवन परिचय नहीं। ऐसे अनंतों जीव हुए, एक दो अनंत। तो क्या वो केवली नहीं हुई? क्या उनकी योग्यता में कोई कमी थी? उनके अनंत सुख में कोई कमी है? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं
कि आप स्वभाव ज्ञान की सामर्थ्य को अपना केंद्र बनाइए, रुझान का। लोगों में कितनी प्रशंसा होती है इसको केंद्र मत बनाइए। इसका आकर्षण रख लिया, लोग कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, ये तुच्छ से तुच्छ जिसको कहा गया, गुरुदेव ने कहा, हम तो उन्हीं को बड़ा मानते हैं। उस पुण्य प्रकृति का खेल है ये, यशा कीर्ति का खेल है, इसमें कुछ नहीं रखा भाई साहब। तालियां जिनकी ज्यादा पड़ती हैं, आप जानते हैं आज के नेता लोग बजवाते हैं, उनके नाम की पड़ती हैं, क्या उनका चरित्र होता है? क्या उनका व्यक्तित्व होता है? कौन कौन लोग बनते हैं क्या आपको पता नहीं है? क्या क्या करके बनते हैं क्या आपको पता नहीं है? तो भाई साहब ये हमें मत दिखाइए कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी तालियां पड़ रही हैं, कितना नाम है। ये नाम यशा कीर्ति से होता है, ये सत्य से नहीं होता। ये चर्चा सत्य की है। आपको स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान ये पहचानना पड़ेगा। तय करो कि कौन स्वभाव ज्ञान है और कौन विभाव ज्ञान। जो स्वभाव की चर्चा करते हुए प्रवृत्त है वो विभाव ज्ञान है, और जिसे चर्चा करने के विकल्प की गुंजाइश नहीं है वो स्वभाव ज्ञान। कुंद कहते हैं कि मेरे लिए तो प्रति समय सावधानी ये रखना कि मैं स्वभाव ज्ञान में प्रवृत्त हूं या विभाव ज्ञान। शब्द का अंकन करना, शब्द का लेखन करना, लेखनी को उठाने का विकल्प करना, कहां डुबोना और कहां लिखना, इस सब की सावधानी रखना, ये सब विभाव ज्ञान है। और उसी समय जो अंतरंग में निज स्वभाव की प्रणति वर्त रही है और उसको अभिव्यक्त करने का भाव है, वो स्वभाव ज्ञान। ख्याल में ये अंतर सिखाया, ध्यान रखना। इसका मूल लिंक क्या है? मूल लिंक है सम्यक दर्शन। नियम सार का प्रतिपाद्य क्या है? नियम क्या है? नियम क्या है? नियमो मोक्षो वाओ। नियम मोक्ष का उपाय, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये नियम है। ठीक है, ये नियम का सार है। उसमें सम्यक दर्शन के लिंक में ये चर्चा है। सम्यक दृष्टि जीव, आत्मानुभवी जीव, उसके लिए वो जीव की पहचान कैसे होती है कि जीव उपयोगमय। उपयोगमय है माने जिसका उपयोग किसी गुण का भेद नहीं, पर्याय का भेद नहीं, किसी का विकल्प नहीं, मात्र उपयोगमय, एक अपने स्वरूप की तन्मयता, एक ज्ञान 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 और कुछ नहीं। श्रद्धान का भी विकल्प जिसे नहीं उठता है। अब थोड़े हाइट पर पहुंच रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। श्रद्धान का और चारित्र का विकल्प जिसे नहीं उठता। मैंने निज को जाना, मैंने कोई व्रत नहीं किया, कोई चारित्र नहीं किया, कोई त्याग नहीं किया, कोई दान नहीं दिया। क्या किया आपने? कि बस निज को जाना। एक तीर्थ नहीं किया, एक वंदना नहीं की, कोई महामस्तकाभिषेक नहीं किया। भाई साहब, इन मुमुक्षुओं की दशा देखो, हमने देखी है। बड़े बड़े मुमुक्षु प्रमुख जानते हैं वहां क्या हो रहा है महामस्तकाभिषेक के नाम पर, लेकिन दिस इज ए बिग क्रेज। एक बार तो भाई जानी है महामस्तकाभिषेक में, और फिर आपकी चलना नहीं है, आपके पैसे जाएंगे लेकिन चलना आपकी कुछ नहीं है, उनके हिसाब से ही होना है सब कुछ, जिसमें पंचामृत भी होंगे रोज। समझ गए? वहां की गंधोदक की कोई मर्यादा पवित्रता नहीं होगी। सब जानते हुए भी बड़े बड़े मुमुक्षुओं को लाखों लाख खर्च करके जल ढोलने के लिए जाते देखा। टिकट कर डॉक्टर साहब हम लोग जा रहे हैं, आप चलोगे? भाई साहब हम तो यहीं से हम जाएंगे गोमटेश्वर की वंदना करने जब पंचामृत बंद हो जाए। शांत भाव से जाते हैं, मैं भी जाता हूं।
बाकायदा अभिषेक करता हूं, सब करता हूं जल से, जब शुद्ध जल के अलावा कुछ नहीं होता है तो और कुछ होना है तो नहीं। वहां भट्टारक जी जानते हैं, मुझे निर्देश देते हैं, कहते सुदीप जी आए हैं, वो शुद्ध जल के ही करते हैं, जब तक वो प्रक्षाल पूजन नहीं कर ले तब तक आप पंचामृत के कोई सामान तक ले जाके नहीं रखोगे, वो विधि होगी नहीं। तब होगी जब वो नीचे उतर आए तब। हम भगवान के प्रक्षाल या पूजन के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस पंचामृत के कार्यक्रम में आपने जलाभिषेक का अपना खाली महामस्तकाभिषेक, अरे महामस्तकाभिषेक क्या होता है? क्या होता है महामस्तकाभिषेक? किस चीज का नाम है? माथे से जल ढोल दोगे तो आप पवित्र हो जाओगे या भगवान का भला हो जाएगा? कुछ तो सोचो भाई। हम क्रेजी बहुत होते जा रहे हैं। एक हमारे मोक्षु भाई दिल्ली के ही प्रमुख है, बोलते अरे साहब फला पंडित का देखो क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर, कितने बड़े बड़े चैनलों पे आता है, ऐसी जय जयकार। क्या गिना रहे हो मुझे? क्या प्रचार करते हो? इससे तत्व बड़ा हो गया क्या? इससे प्रतिपाद्य बड़ा हो गया क्या? इससे दुनिया में नाम होने से व्यक्ति बड़ा हो गया क्या? आप गलत रास्ते, आपने स्वभाव ज्ञान को नहीं जाना। ये सब आप विभाव ज्ञान में घूम रहे हो। चाहे महामस्तकाभिषेक का क्रेज हो, चाहे लोगों की प्रसिद्धि का क्रेज हो, ये सब विभाव ज्ञान। महामस्तकाभिषेक में भगवान वो ही है, ये सही है, लेकिन आयोजन का जो क्रेज है वो गलत है। ऐसे ही जिस समय सार की चर्चा आप करते हैं वो सही है, लेकिन समय सार की चर्चा में चैनलों का जो क्रेज आपका घुसा हुआ है, कितने लाख खर्च कर करके हमारे हो रहे हैं, ये क्रेज गलत है। इसका मतलब आप बात स्वभाव की करते हैं, चर्या विभाव की करते हैं। तो जिसका ज्ञान विभाव में विचरित हो रहा है, उसके शब्द स्वभाव के होंगे, तो क्या स्वभाव ज्ञान हो जाएगा? ये अंतर आपको पहचानना, इसकी गहराई आपको पहचानना पड़ेगी। ये बहुत मार्मिक चर्चा है। अभी मैंने अब तय कर लिया है कि इसका जो पक्ष मुझे बताना था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अगले संडे को जब चलेगा, हो सकता है सुबह की गाथा में अगली लूं, लेकिन शाम को यहाँ पर, क्योंकि जितना आप सबके बीच में खुल पाता हूं वो वहां आप ही लोग होते यद्यपि, लेकिन राग आता है कि बाकी लोगों तक नहीं पहुंच। मैं करूंगा इसमें बहुत गहराई बात। जो आचार्य ने प्रतिपादन किया उसका विपरीतता का परिहार करके बताऊंगा, और मुकुंद कुंद आचार्य की भावना का पोषण करके बताऊंगा कैसे हो रहा है। वो पक्ष भी बाकी है। ये तो अर्थ की दृष्टि से चर्चा पूरी हुई, सामान्य जिज्ञासा की दृष्टि से चर्चा पूरी हुई, लेकिन वो बात अभी बाकी है। उसकी चर्चा मैं आगामी रविवार को करूंगा। आज समय